रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। जो आज लेकर आए हैं हम कुछ मोशन का टाइप्स, जो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ स्पीड का भी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इस यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, वेलोसिटी में भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपका है यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी पार्टिकल्स हो, कोई भी बॉडी हो, अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है तो वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा आप देखिएगा कि एक व्यक्ति मान लिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट ले लीजिए और एक सी पॉइंट ले लीजिए और एक डी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने 5 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 किलोमीटर ही कवर किया, और यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस 5 किलोमीटर ही कवर किया। लेकिन 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसने कितना घंटा लिया, मान लिया कि यहाँ हम 1 घंटा लिया, और यहाँ भी 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में 1 घंटा ही लिया, और यहाँ भी 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में 1 घंटा ही लिया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि वो जो व्यक्ति था वो हमेशा 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में 1 घंटा का समय ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्पीड देखिए, तो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है। तो जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए, 5 किलोमीटर यहाँ भी ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर यहाँ भी ट्रेवल किया। अब 1 घंटा यहाँ भी लिया, 1 घंटा यहाँ भी लिया, 1 घंटा। तो जब वह जितना 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो हमेशा उसने 1 घंटा ही टाइम ले रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में 1 घंटा का टाइम ले रहा है। तब वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में करेगा तो वैसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यहाँ का था इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कर रहा था, लेकिन यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लीजिए आपका। ठीक है, ये व्यक्ति जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किया और ये 30 मीटर चला, 60 मीटर फिर चला, और फिर इसके बाद 70 मीटर चला। 30 मीटर, 60 मीटर और 70 मीटर चला, और इसको जो टाइम ले रहा है वो हमेशा 5 मिनट ले रहा है। 5 मिनट। अब देखिए यहाँ क्या कहा कि यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस, देखिए तो 30, 60, 70 अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहाँ जो टाइम ले रहा है वो आपका इक्वल टाइम ले रहा है। कि जब 30 मीटर भी ट्रेवल किया तो 5 मिनट टाइम लिया, और 60 मीटर भी ट्रेवल किया तो 5 मिनट टाइम लिया, और 70 मीटर भी ट्रेवल किया तो 5 मिनट टाइम लिया। तो कह सकते हैं कि जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में करेगा तब ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ एक मोशन ऑफ ट्रेन का मोशन जो है वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ट्रेन हमेशा जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जब पहुँचती है तो हमेशा वो क्या करती है कि वो डिस्टेंस जो होता है जो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेशन दूसरे स्टेशन का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होता है, नहीं, वो जो डिस्टेंस होता है
वो आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में कुछ भी आपका डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करेगा। तो जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल में, तब हम लोग कहेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक और एग्जांपल है मोशन ऑफ फेयरली फॉलिंग बॉडी। जब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऊपर से किसी रूफ से गिराते हैं तो वो जो आपका होगा वो भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है, क्योंकि टाइम से मिलेगा लेकिन वो डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग करेगा। जैसे एक बॉल को यहाँ से गिरा दिया जाए तो जैसे नीचे जाएगा तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ते चले जाता है, ठीक है, लेकिन टाइम जो लेता है वो उतने ही टाइम लेता है। तो इक्वल इंटरवल में जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में करेगा तब वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ देखेंगे ग्राफ के द्वारा भी इसको समझेंगे कि इक्वल यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, जैसे अभी हम एक इसने देखा यहाँ, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, देखिए इक्वल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर डिस्टेंस किया तो 1 सेकंड का टाइम लिया। यहाँ से इनका डिस्टेंस कितना, 5 मीटर का ही डिस्टेंस है, तो यहाँ 2 सेकंड लिया, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ करने में 2 सेकंड लिया और यहाँ से यहाँ करने में कितना लिया, यहाँ का भी जो आपका डिफरेंसेस है वो 5 ही है, 3 सेकंड लिया। तो कह सकते हैं कि इक्वल यहाँ से 5 का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ टाइम भी इक्वल लग रहा है, 1 सेकंड बढ़ा रहा है। तो जैसी स्पीड को जो डिस्टेंस को बढ़ा रहा है तो वहाँ स्पीड को भी बढ़ रहा है, तो वहाँ क्या होगा, ये ऐसे को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। जैसे आपका एक और भी एग्जांपल, जैसे आप देख लीजिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, एक सी पॉइंट, एक डी पॉइंट, यहाँ हम 5 ले लिए, 10 ले लिए, 15 ले लिए, यहाँ हम 1 2 3, ये इसको मिनट में मीटर में डाल दीजिए, इसको सेकंड में डाल दीजिए। अगर इसको हम लोग ग्राफ के रूप में सजाना होगा, ग्राफ के रूप में व्यक्त करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ आप जो है ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये ग्राफ आप लोग जानते हैं कि ये एक ग्राफ होता है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ जो होगा आपका ये ग्राफ में जो होगा ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है और इसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। यहाँ से जो आपका जाएगा, यहाँ जो आपका जो होगा ये हमेशा इधर पॉजिटिव में, इस ग्राफ के इधर पॉजिटिव में और इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव में। एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव और एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव होता है। ये वाई एक्सिस पूरा है, वाई एक्सिस ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, हमको सजाना है कि ग्राफ में आप कैसे व्यक्त कीजिएगा। तो देखिए यहाँ इसको टाइम का आप इंटरवल ले लीजिए और यहाँ डिस्टेंस का इंटरवल ले लीजिए, ठीक है। यहाँ इसको ओरिजिन मान लीजिए। आप बताइए इस पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया कि ये पॉइंट आपका 1 2 3 4 या इंटरवल ले लीजिए 5 का, 5 10 15 20, ठीक है। और टाइम का जो होगा, टाइम का जो होगा यहाँ भी देख लीजिए, ये आपका ले लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, तो इसके सामने और इसके सामने मिला दीजिए। 2 सेकेंड में इसने जा रहा है 10 मीटर, 3 सेकेंड में इसने कितना गया 15 मीटर। अब देखिए तो ऐसे ऐसे जब ये बढ़ते चले जाएगा तो जब इसको ग्राफ से मिलाइएगा तो देखिए तो ये लाइन कहाँ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। मतलब ये एक बात याद रखिएगा कि जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है। याद रखेंगे कि जब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो आपका कर्व लाइन में बनता है। कर्व लाइन में क्यों बनेगा, क्योंकि ये अनइक्वल डिस्टेंस जो होगा इक्वल इंटरवल में करेगा। आप टाइम ले लीजिए 1 2 3 4, यहाँ ले लीजिए 5 कर रहा है, फिर मान लीजिए कि 12 कर रहा है, फिर कर लिया 15 कर रहा है, ठीक है। अब एक सेकेंड में इसने कितना किया 5 किया, इसके बाद 1 सेकेंड में 5 किया, 2 सेकेंड में 12 कर लिया, ठीक है, 3 सेकेंड में 15 कर लिया। अब देखिए तो यहाँ से इसका ग्राफ कैसे बना, अब कर्व लाइन बना
तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका होगा, ये इसका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो कर्व लाइन में बनेगा, कर्व, और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे, और यही होता है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, तो यहाँ हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वहाँ मोशन में देखे थे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यहाँ अब स्पीड का गणना करेंगे कि वह उसका यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है गाड़ी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। चलिए तो देखेंगे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई भी पार्टिकल इक्वल टाइम में आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब वैसे हम लोग स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल, एक कार ट्रेवल 30 किलोमीटर डिस्टेंस एवरी 1 आवर। एक कार जो है 30 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटा में ट्रेवल कर रहा है। मतलब जब भी वो कार एक ट्रेवल करेगा 30 किलोमीटर तो 1 घंटा का ही टाइम लेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे कि 30 किलोमीटर पर घंटा उसका क्या होगा, वो उसका स्पीड होगा। वो भी कैसा स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, क्योंकि हमेशा 1 घंटा में उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वही जो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में करेगा, तब वैसे हम लोग स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटा में ट्रेवल किया, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको 2 घंटा में ट्रेवल किया, और यहाँ मान लीजिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने 2 घंटा में ट्रेवल किया। अब देखेंगे 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर, सब अलग अलग टाइम है आपका, अलग अलग डिस्टेंस है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम सेम है, इक्वल टाइम में कर रहा है कि 2-2 घंटा में जो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 2 ही घंटा टाइम लिया, 7 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 2 ही घंटा टाइम लिया, और 10 किलोमीटर भी ट्रेवल किया तो 2 ही घंटा टाइम लिया। तो ऐसे जब सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वैसे मोशन को हम वैसे स्पीड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जैसे कि एग्जांपल के द्वारा ट्रेन वाला जो एग्जांपल होगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, क्योंकि कभी स्पीड को बढ़ाएगा कभी स्पीड को घटाएगा, क्योंकि बीच बीच में स्टेशन भी तो आ जाती है। तो जब स्टेशन आएगी तो वहाँ स्पीड को कम करेगा, फिर इसके बाद स्टॉप करेगा, फिर आगे चलेगा। जैसे कहीं हम लोग मार्केट जाते हैं किसी बिजी रोड पे, ठीक है, वहाँ मान लीजिए मार्केट में कोई भी कारणवश कुछ भी आपका जाम हो गई, तो उसमें क्या होता है कि मैं जो घर से चला वहाँ से मेरा स्पीड जो था वो ठीक था, लेकिन जैसे ही बाजार गए तो वहाँ स्पीड में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया, टाइम भी लगा, क्योंकि जाम में फंसे तो वहाँ टाइम भी लगा। तो वैसे जब मोशन जब स्पीड होगा तो वैसे स्पीड को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, एवरेज इसकी स्पीड के बारे में देखेंगे कि क्या है एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड क्या है, अब देखेंगे। एवरेज स्पीड जो होगा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम टेकन। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में ट्रेवल किया, कितना हमें समय लिया डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वो दोनों का रेशियो का सम क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, बी से सी तक गए और सी से डी तक गए। ठीक है, एक व्यक्ति जो यहाँ से चलना प्रारंभ किया। अब यहाँ क्या हुआ कि ए यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 घंटा में, और यहाँ से 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 घंटा में। ठीक है, और अब जो होगा 3 घंटा में इसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब 5 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटा में ट्रेवल किया, 15 किलोमीटर डिस्टेंस 5 घंटा में ट्रेवल किया, और 10 किलोमीटर डिस्टेंस 3 घंटा में ट्रेवल किया। तब कहेगा कि एक व्यक्ति जो है एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहा, लेकिन उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो आपका टाइम भी डिफरेंट लगा और आपका डिस्टेंस भी डिफरेंट ट्रेवल किया। तब वहाँ कहेगा कि अच्छा, जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो कितने एवरेज, लगभग में वो एवरेज कितना स्पीड से चला होगा। तो एवरेज में अगर
एवरेज में अगर आपका क्वेश्चन पूछ दे कि एवरेज स्पीड इसका क्या होगा, इस व्यक्ति का एवरेज स्पीड क्या था, तब क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। मतलब 5 एवरेज स्पीड जो होगा वो टोटल डिस्टेंस, मतलब 5 किलोमीटर डिस्टेंस, 15 किलोमीटर डिस्टेंस और 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितने कितने घंटा में किया, 2 घंटा, 5 घंटा और 3 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा और 3 घंटा। चलिए अब यहाँ टोटल डिस्टेंस जोड़ दिए, टोटल टाइम को भी जोड़ दिए। अब यहाँ हम जोड़ेंगे 15 5 20 10 30 बटा 5 3 8 2 10, काटेंगे यहाँ 3 बार में कटेगा, 3 किलोमीटर पर घंटा के, क्योंकि घंटा है ना, किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उस व्यक्ति चला होगा। मतलब 1 घंटा में उसने 3 किलोमीटर चला होगा, तब यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसका इतना स्पीड था। ठीक है, यही इसका एवरेज स्पीड होता है कि आप जितना भी आप डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, कि जितने टाइम में कर ले, आप अगर एवरेज पूछेगा कि आप एवरेज में कितना डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड क्या था, तो वहाँ से टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम कर देंगे, यहाँ से मेरा एवरेज स्पीड निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम आपका एक न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल में देखेंगे कि ये किस प्रकार आपका एवरेज स्पीड निकलता है। ठीक है, आप फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल आपका स्क्रीन के सामने है, ए कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। एक कार जो है डिस्टेंस 20 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर ट्रेवल किया एक कार, फर्स्ट कार जो है वो, ठीक है, वो डिस्टेंस 20 किलोमीटर ट्रेवल किया विथ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड उसका क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये चला था, इसका यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। ई ट्रेवल, यही कार जो है वो आपका 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, और वो 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चला था, उसका स्पीड था। ठीक है, तब कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ कार, एक कार का एवरेज स्पीड कितना होगा। देखिए एक कार जो है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो चल रहा था, और फिर उसने ट्रेवल किया 40 किलोमीटर डिस्टेंस जिसका स्पीड था 80 किलोमीटर पर घंटा। तो कह रहा है कि अच्छा ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इसका स्पीड दिया हुआ है, तब कहेगा कि उसका एवरेज वैल्यू, एवरेज स्पीड कितना होगा। तब क्या करेंगे, हम बताए थे एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, यही ने बताया, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ 20 किलोमीटर ट्रेवल किया और 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ट्रेवल किया और 40 किलोमीटर ट्रेवल किया बटा, अब यहाँ क्या करेंगे, टोटल टाइम, लेकिन टाइम तो नहीं दिया, इससे हम टाइम निकाल लेंगे और इससे भी टाइम निकालेंगे और दोनों टाइम को फिर यहाँ जोड़ देंगे। अब बताइए डिस्टेंस दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, हम जानते हैं स्पीड बराबर जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ से निकाल लीजिए ना, अगर याद नहीं है तो स्पीड गुने टाइम बराबर डिस्टेंस, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। अब डिस्टेंस बटा स्पीड, यहाँ टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, यहाँ से निकाल लीजिए डिस्टेंस बटा स्पीड प्लस डिस्टेंस बटा स्पीड से। चलिए यहाँ से अब हम करेंगे 40 और 20 60 बटा डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर घंटा। काटिए तो यहाँ से, चलिए 3 से काट देंगे, यहाँ इसको 2 से काट देंगे, 60 बटा 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, चलिए 60 बटा 3 आपका 6 एलसीएम होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 + 3, चलिए इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ लेके आएंगे 60 बटा 3 2 5 बटा 6, 60 गुने 6 बटा 5, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 किलोमीटर पर घंटा। इसका क्या हुआ, ये इसका एवरेज स्पीड हुआ। 72 किलोमीटर पर घंटा जो होगा ये इसका एवरेज स्पीड होगा। इस प्रकार हम एवरेज स्पीड को
निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड के बारे में देख चुके थे कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या एवरेज स्पीड क्या होती है। जस्ट जो आप स्पीड पढ़े वही आपका वेलोसिटी भी होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का रोल होता है। उसमें डायरेक्शन का कोई रोल हमने बताया, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं बताया, लेकिन इसमें जो होगा इसमें डायरेक्शन का रोल होगा। ठीक है, तो वही ना, जैसे मैंने स्पीड में बताया था कि उसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में जो होता है वो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, व्हेन बॉडी इज मूविंग स्ट्रेट लाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन आ गया ना, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन में जब किसी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। जैसे आपका कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ए बॉडी से ए पॉइंट से ए पॉइंट तक, ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ये डायरेक्शन किधर है, क्योंकि ये डायरेक्शन में आपका ये नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट और ईस्ट होता है। ये ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, लेट्स मान लिया कि ये 10 किलोमीटर यहां से इस डायरेक्शन में 2 घंटा में गया, तो इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो हमेशा 2 घंटा में 10 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है। तो यहाँ यही चीज बताया कि कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, वहां डायरेक्शन नहीं बताया था इक्वल डिस्टेंस कवर बाय पार्ट के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहां डायरेक्शन नहीं बताया, लेकिन यहाँ जो है यहाँ पार्टिकुलर डायरेक्शन आ गया, किसी डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपका है, एग्जाम्पल में जैसे एक ट्रेन जो है दिल्ली से अंबाला की ओर चलती है, ठीक है, एक दिल्ली से अंबाला की ओर ट्रेन चलती है और वो प्रत्येक 1 घंटा में 60 किलोमीटर, प्रत्येक 1 घंटा में 60 किलोमीटर वो जा रही है। तो प्रत्येक 1 घंटा में मतलब 60 किलोमीटर पर घंटा के वो आपका वेलोसिटी से चल रही है। दिल्ली से अंबाला, ये डायरेक्शन ने बताया कि दिल्ली से अंबाला की ओर जा रही है और प्रत्येक 1 घंटा में 60 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर ट्रेवल करिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में करिए, 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है, और ये किस, दिल्ली से अंबाला की ओर, ठीक है, वो डायरेक्शन शो किया। और वहां डायरेक्शन के साथ साथ जब मैग्नीट्यूड होता है तब यहां आपका वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगा इसमें डायरेक्शन बताया कि दिल्ली से अंबाला की ओर, ये डायरेक्शन शो किया कि दिल्ली से कहां गया, अंबाला की ओर, और 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, इसी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। अगर यहां कह देता कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, ये चीज नहीं बताया कि दिल्ली से कहां गया, नॉर्थ से ईस्ट गया कि ईस्ट से वेस्ट गया, तब ये चीज नहीं बताया, तब इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कह रहे थे। लेकिन यहां जब डायरेक्शन शो किया तब इसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप देख लिए इक्वल डिस्टेंस इक्वल में, यहां वही चीज है कि ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, अनइक्वल डिस्टेंस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल में जब करेगा तब क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक एग्जांपल के द्वारा आप देख सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म में है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म में है तब उसका क्या होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में करेगा, लेकिन कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही करेगा, ठीक है, तब उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए कि एक व्यक्ति जो है इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे जब मूव कर रहा है यहां से, तब यहां से देखिए तो एक हम स्पीड वेलोसिटी में ही बताए थे कि यहां से जब कोई व्यक्ति चलता है तो हमेशा डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, हमेशा डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब यहां टाइम क्या हुआ, हमेशा डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और अनइक्वल डिस्टेंस
इक्वल इंटरवल में कर रहा है। अगर यहाँ इक्वल इंटरवल ले रहा है सबको मूव करने में और डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तब क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म आपका वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, सेलिंग फैन का एग्जांपल ले लीजिए। सेलिंग फैन आपका जो होता है वो सेलिंग फैन क्या है? सेलिंग फैन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है, क्योंकि वो जब मूव करता है तो वो डायना, उसका डायना जो होता है ना, वो ब्लेड जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, अब ब्लेड जो हुआ, अब ब्लेड देखते हैं वो उसका हमेशा डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, अब वहाँ स्पीड तो कांस्टेंट है, अगर स्पीड को हम कांस्टेंट रखेंगे लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा तब पर भी आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही होगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मान लिया कि यहाँ 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तब वो नॉन यूनिफॉर्म में कहलाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है। इसीलिए कह रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रेवल करेगा तब वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका होगा एवरेज। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी जो होता है, हम वहां स्पीड में देखे थे एवरेज स्पीड में, कि एवरेज स्पीड में भी वही चीज, जैसे देखिए तो कहते हैं द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब वहां स्पीड पढ़ रहे थे तो डिस्टेंस पढ़ रहे थे, अब वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो द टोटल डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जब टोटल डिस्प्लेस कितना वो टोटल डिस्प्लेस किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम बटा टोटल टाइम, यही क्या कहलाता है? एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। किसी भी बॉडी का अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज हो रहा है किसी टाइम पीरियड में, तो उसका एवरेज वेलोसिटी बराबर फार्मूला जो होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर जो फार्मूला होगा वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2, मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, वो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। जब यूनिफॉर्म रेट से किसी टाइम पीरियड में वो चेंज कर रहा है तब उसका क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2। ठीक है, यही आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। बस वहां जो हम पढ़ रहे थे स्पीड वाला, तो स्पीड में डिस्टेंस होता था लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे जब चेंज होगा यूनिफॉर्म रेट से तब वो आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी है, आपका न्यूमेरिकल दे रहे हैं, देखिएगा। ए बॉय इज रनिंग ऑन स्टेट रोड, ए बॉय इज रनिंग ऑन स्टेट रोड, एक बॉय जो है स्टेट रोड में रन कर रहा है। ठीक है, ही रन्स 500 मीटर डिस्टेंस, मतलब वो रन कितना किया? 500 मीटर। ठीक है, टुवार्ड्स द ईस्ट 2 मिनट 10 सेकेंड, टाइम कितना लिया? 2 मिनट 10 सेकेंड टाइम लिया। ठीक है, देन टर्न्स बैक। अब बताइए, एक फिगर के द्वारा इसको समझाते हैं। ये जो आपका है, ये पॉइंट से एक व्यक्ति ओ से ए तक गया और यहां से यहां तक 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो कितना मिनट में? 2 मिनट 10 सेकेंड में। लेकिन वो वापस 300 मीटर आ गया, वापस कितना आया? 300 मीटर वो वापस आ गया। ठीक है, सॉरी 200 मीटर, 200 मीटर वो वापस आया। अब कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब यहां दोनों चीज कह रहा है कि क्वेश्चन आपका दिया था कि एक व्यक्ति जो है 500 मीटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया। ठीक है, 500 मीटर, और टाइम कितना लिया? 2 मिनट 10 सेकेंड, और वो वापस जो आया वो वापस 200 मीटर रिटर्न कर गया, 200 मीटर रिटर्न कर गया, और वो टाइम लिया 1 मिनट का। ये टाइम कितना लिया? ये टाइम आपका 1
मिनट का लिया। ये रिटर्न वाला आपका, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। रिटर्न वाला जो है 200 मीटर इसने आया था। अब यहां क्या करेंगे, कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी भी बताए और एवरेज स्पीड भी बताए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, 500 मीटर यहां से यहां गया और पुनः वापस आया, तो 5 और 2 कितना, 700 टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना लिया, तो टोटल टाइम देखिए, अब यहां मीटर है, इसको मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो 2 मिनट के 120 सेकंड और 10 सेकंड आउट, तो 130 सेकंड हुआ। 130 सेकंड और यहां 1 मिनट का 160 सेकंड और ले लीजिए, इसका हो गया 130 सेकंड में चेंज कर दिए, और ये भी सेकंड में। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 190 आपका सेकंड आ गया, ये मीटर में सेकंड में काट दीजिएगा, 70/19। ये एवरेज स्पीड 70/19 जो है, ये आपका एवरेज स्पीड 3.68 मीटर पर सेकेंड आपका आएगा। ये आया क्या, ये आया एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। देखिए अब यहां हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेस कितना किया, 500 गया, 200 आया और वापस आया, 300 नहीं किया क्योंकि 500 पूरा गया था, 200 वापस आया तो बचा 300, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम कितना लिया था, 190 ना। चलिए 30/19, जब इसको हम 30/19 को डिवाइड करेंगे, 1.58 मीटर पर सेकेंड आपका डिस्प्लेस। इतने के स्पीड से वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो 1.58 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो इतना जी समझ गए। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन क्या होती है इसके बारे में।